जीडीपी पहुंच गए नंबर 3-4 बोलते हैं विश्व में, तो संसाधन क्यों नहीं है? ये हमेशा भिखारियों की तरह बात क्यों करते रहते हैं कि इतना सा था, इतना करके दिखाया, ऐसा क्यों है? मेरे जो आइडिया सुनोगे ना, आप हैरान हो जाओगे। पूरे इंडिया का पोस्ट ऑफिस का मैं 2 मिनट में बैंड बजा सकता था, सब लोग गब्बर बन गए तो सांबा का रोल कौन करेगा? मतलब क्यों ऐसा पीट पीट के डॉक्टर बनना है? क्या क्या सोना लगा है डॉक्टरी को? ये लीक अगर किसी और कंट्री में होता, जैसे आपने बोला था कि जापान में होता, तो ये पॉसिबल नहीं था। जो डायबिटीज बोलते हैं, अभी इंडिया में पैंडेमिक आने वाला है, चीन में नंबर 1 है। ये जो स्ट्रेस होता है, कुछ स्टडीज में दिखाया गया है, डायबिटीज से 4 गुना वर्स है। कोई यहाँ पे आप कितना ही कुछ बोल दो, कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा नहीं, उस चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे जल्दी से, क्योंकि प्रेस भी उस चीज़ को वैसे नहीं दिखाती जो एक्चुअली होती है। पूरा इंडिया व्हाट्सएप यूज करता है, तो वो क्यों षड्यंत्र है? वो व्हाट्सएप किसका है? और हमेशा मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो हमेशा अमेरिका को गाली पड़ती है। एक चीज है जो इंडिया में बनी है, कुछ नहीं है, पूरा अमेरिकन है, पूरा अमेरिकन है, 100% अमेरिकन है। कार, बंगला, गाड़ी, शोहरत और माँ भी खरीद सकते हैं इंडिया में, पैसा है तो माँ भी खरीद सकते हैं। तो ये फेंको मत, ये नौटंकी नहीं चलेगी कि अगर पैसा है तो इज्जत नहीं मिलती। पैसा है तो कोई भी आपको इज्जत देगा, तो पैसा है तो रिजर्वेशन नहीं। तो मैंने मीडिया के सामने उनको पूछा, बोला अरे गोपी चाचा, 2 मिनट पहले हम गाल को गाल लगा के चाय बिस्कुट खा रहे थे, अगर कोविड एक दूसरे को देना था तो अब तक दे चुके होते। हम लोग ना, क्या है ना, हम नौटंकी बहुत करते हैं इंडिया में, ये एक मेरा प्रॉब्लम है। बाद में सब 100 डॉक्टर रोने लगे माइक लेके, तो मैं इमीडिएटली उसके ऊपर कूद पड़ूंगा। बाएं कान में रहना है, दाएं, इधर इधर दुखता है, बुखार आया था, अरे उसका कान है ना, उसको बोलने देना यार, 2 मिनट को 1 मिनट बोलने देना। तो अगर ये रिजर्वेशन इज्जत के लिए है तो फिर कुछ जरूरत नहीं है ना उसकी। यूएस ने टाइप 2 के लिए अप्रूव किया, लेकिन इंडिया ने टाइप 2 और टाइप 1 दोनों के लिए अप्रूव किया। तो विश्व में जितने केसेस आते हैं, हर 4 केस में से 1 भारत में होता है, उसको एट रिस्क परमिशन दे दो। और फार्मेसी हैवान है, बोलो फार्मा कंपनी, अच्छे लोग नहीं है वो। एक स्टूडेंट इंडिया में बैठा है और एक यूएस में बैठा है, हाउ इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो रही है उनकी? एक स्टूडेंट इंडिया में बैठा है, एक यूएस में बैठा है। तो महात्मा गांधी कोई डॉक्टर नहीं थे। नमक नहीं खाना चाहिए कहना ये मूर्खता की परिसीमा है। कोई अगर सवाल उठाए तो उसको ट्रबल मेकर कहते हैं। तो पूछा किसी ने, रिचर्ड तू क्या करता है? बोला मैं डाकिया हूँ, खत डालता हूँ। तो जो 3 इंडियन बंदे थे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, अरे ये डाकिया भी अपने साथ बैठा है क्या? कब मेरे भारत भूमि का डाकिया के पास इतने पैसे हो गए कि इंग्लैंड के 5 स्टार होटल में जाके बैठे और बिल क्लिंटन के सेक्रेटरी को कहे कि हाँ मैं डाक डालता हूँ। Sir, as a 30-year-old, when I ask you if I want quality of life, should I stay in India or just move out? 25 साल से आपको कब्ज है और इंडिया पाकिस्तान T20 का 18th ओवर चल रहा है, तो 2 ओवर देखने दो यार डॉक्टर को। आपका कब्ज तो 25 साल से चल रहा है, तो अभी 18वें ओवर में क्यों निकल रहे वो? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि गोडसे। वो एक अमेरिकन बेस्ड फिजिशियन हैं, फिल्म मेकर हैं, ऑथर हैं और एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि अपनी बातों से दुनिया तक अपनी नॉलेज पहुंचाते हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर डॉक्टर। इंडिया के केईएम कॉलेज से उन्होंने एमडी किया था और उसके बाद वो पिट्सबर्ग चले गए। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स पे जो कि गवर्नमेंट रिलेटेड भी हैं, नीट, इथेनॉल, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब चीज़ों पे बात करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। नमस्कार सर। नमस्कार। Sir, as a doctor, you are practicing medicine outside India since past many years. So, what is the culture difference in practicing medicine in India and in abroad? Like you have noticed? मुझे तो अभी जाके इतने साल हो गए ना, तो आई हाँ, लेफ्ट इन 1995, okay. तो हाँ काफी साल हो गए। तो ऐसा, मतलब कभी कभी ऐसी फॉन्डली इंडिया की याद आती है, नहीं।
कि अगर इंडिया में होते तो मजा होता, तो कुछ दिवाली का दिन है, कुछ त्योहार है, राइट। तो क्या बात करे लोगों के साथ, राइट। तो कहते हैं ना, कभी जो निखते जुल्फे निगार आई है, खजाए मुर्दाए दिल में बहार आई है। तो लेकिन जब मेडिकल प्रैक्टिस की बात होती है ना, तो आजकल के जो इंडियन डॉक्टर्स आते हैं, मुझसे जवान है वो इतना घुल मिल नहीं जाते यहाँ अमेरिका में। ओके। क्योंकि क्या होता है कि अमेरिकन फुटबॉल जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। जी क्योंकि सर। जब मैं आया तब इंटरनेट नहीं था, तो क्रिकेट नहीं देख पाता था। जी जी। इसलिए तो मेरा तो सब इंडियन, यहाँ इंडियन स्टोर्स होते हैं ना, हाँ। वो तो सब मेरे पेशेंट है। ओके। यहाँ पे इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। तो हम्म मैंने मेरे पेशेंट को बोल बोल दिया था, हम्म जिधर इंडिया जीता है उतना ही डीवीडी रखने का। आई बात समझ में। तो कोई भी क्रिकेट का डीवीडी लाया तो इंडिया जीतता था, हाँ। तो मैंने इंडियन स्टोर्स वालों को सब बोल के रखा था। तो अभी तो क्या सो लोग यूट्यूब पे इंडियन कंटेंट देखते हैं, हम्म। इस पे फोन पे क्रिकेट देखते हैं। हम्म। तो मतलब उनको पता ही नहीं वो इंडिया के बाहर रहते, तो हाँ। यहाँ घुल मिल नहीं जाते। तो क्या होता है ना, अगर आप पेशेंट के साथ, सबसे ज्यादा सुकून इंसान को कब मिलता है, जब वो दोस्तों के साथ गप्पे मारता है, हम्म। दोस्तों के साथ बात वो करता एक है। थेरेपी होती है सर। हाँ। तो अभी कहाँ टाइम मिलेगा ना, अगर डॉक्टर हो तो उसका मेरा तरकीब है कि क्यों ना पेशेंट के साथ दोस्ती करो। तो काम का काम हो जाएगा, नाइस। और दोस्तों के साथ गप्पे भी हो जाएंगे, उनको भी थोड़ा लगेगा, मतलब ऐसा ह्यूमन लेवल पे हो गया ना। तो यहाँ यूएस और इंडिया में बहुत डिफरेंस है वैसा, क्योंकि इंडिया में हम लोग काम चला लेते हैं, तो कुछ भी करके, लाइक कच्चे घड़े ने जीत ली नदी चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा न मिला, जैसे कोविड में हुआ था। लेकिन काम चला लेना एक हद तक ठीक है, लेकिन उसके बाद मतलब उसका मजा नहीं है, लाइक फुलफिल्ड नहीं होता वो उतना अंदर से। मतलब कितने दिन तक वही इस पे रुकेंगे कि अरे हमने इसने इसमें उतना किया, हम्म इतना ही पैसा था हमारे पास, इतने ही पर्याप्त संसाधन थे, उसके बावजूद हमने इतना अच्छा काम किया। तो गोपी चाचा, पर्याप्त संसाधन कब आएंगे आपके पास? जीडीपी पहुंच गए नंबर 3 4 बोलते हैं विश्व में, तो हम्म संसाधन क्यों नहीं है? ये हमेशा भिखारियों की तरह बात क्यों करते रहते हैं कि इतना सा था, इतना करके दिखाया? ऐसा क्यों है? इतना सा क्यों था? ज्यादा क्यों नहीं है? अगर सरकारी अस्पताल है, हम्म। कौन जाता है वहाँ सरकारी अस्पताल में? एक जनता के सेवकों में से एक भी दिखाई देता है कोई नहीं सरकारी दिखेगा, सब अस्पताल सब में? बाहर हाँ। जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हाँ। तो मतलब, और हर एक पेशेंट को हक है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट खुद के लेने लिए। तो मैं पानी। मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा। नहीं सर, तो मैं वही ये फर्क होता है। हर पॉडकास्ट में मैं ये बात बोलता भी हूँ, शायद मुझे आज तक इस चीज़ का जवाब नहीं मिला। लोग बोलेंगे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखो, आपको जैसे 30 साल हो गए बाहर प्रैक्टिस करते हुए। इंडिया में सर 30 साल पहले भी लोग घर बेच के इलाज करा रहे थे, गहने बेच के इलाज करा रहे थे। आज भी वही सेम सिचुएशन है। यहाँ हेल्थ केयर महंगी इतनी हो गई, अगर प्राइवेट हेल्थ केयर की तरफ आप प्राइवेट में जाओगे। जाना तो हाँ। प्राइवेट में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी अस्पताल में उनको, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट सरकारी इतनी कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, नहीं है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो मुझे एक बोलो कि बच्चे सचमुच मरते हैं नीट सीट के लिए, कहाँ पे चाहिए उनको? सरकारी अस्पताल में। गवर्नमेंट में। लेकिन जब ट्रीटमेंट चाहिए तो तो प्राइवेट। प्राइवेट में जाए, तो प्राइवेट में जाते हैं। तो अगर, और क्या होता है ना, आप अगर देहातों में बात की, रास्ते तो अच्छे नहीं है, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कहाँ आएंगे? कब मेरठ में हुआ कुछ कुछ बड़ा सिटी जाना है, दिल्ली जाना है, लाइक कहाँ इंडिया महाराष्ट्र के इंटीरियर में हो गया, 5 6 7 8 घंटा लग जाते हैं। अरे 5 6 7 घंटा चलो, मुझे दिल्ली एयरपोर्ट से ताजमहल पहुंचने तक का लाइक कितना, मतलब कहीं भी हम्म ट्रैफिक हो सकता है ना। जी। तो अगर देहातों में बड़ा अस्पताल है, हाँ तो कौन जाएगा वहाँ? मतलब डॉक्टर क्यों जाएंगे? क्योंकि उनके बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं है, सो हाँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं जाएगा। तो इसका फैसिलिटी सोल्यूशन क्या था? नहीं नहीं, उसका सोल्यूशन दिया था मैंने इंडियन गवर्नमेंट को। क्या? तो पता क्या है ना, मेरे ऐसे कुछ कुछ अजीब से आइडिया होते थे, हम्म मतलब इतने अजीब आइडिया होते थे ना, तो मुझे इंडिया से हका ले दिया। तो ये बहुत अजीब तरीके से सोचता है, और क्या सोल्यूशन सॉल्यूशन था सर? करते थे। पर मेरे जो आइडिया सुनोगे ना, आप हैरान हो जाओगे, मतलब। और मैं जब छोटा 4 5 साल का था तब से ये आइडिया है। हम्म एक बार मैं आया था दिल्ली, ओके। 6 7 8 7 8 साल का था। तो मेरे एक चाचा जी रहते हैं दिल्ली में, तो मुझे उनसे मिलना नहीं था, वो पसंद नहीं थे मुझे। तो बोले अभी जा रहे हो तो खत डाल दे उनको। ओके। मैं बोला, अभी खत मुंबई से भी डाल सकता हूँ ना।
खत दिल्ली में डालने की क्या जरूरत है। लेकिन चाचा जी को लिखा, चाचा जी, रवि के चाचा जी टू, फ्रॉम में मेरा नाम लिख दिया हाँ रवि गौड से। और चाचा जी अच्छे नहीं थे तो स्टैंप नहीं लगाया, तो डाल दिया। हाँ तो डाल दिया, तो पोस्ट से मुझे लेटर मुंबई वापस आया, हाँ क्योंकि फ्रॉम रवि गोड से मुंबई, पोस्ट ने मुंबई में पहुंचा दिया, क्योंकि स्टैम्प इज नॉट देयर, हम्म सो अनडिलीवर्ड हम्म एंड सेंड बैक टू द सेंडर, ऐसा पोस्ट हाँ हाँ में हाँ लिखा था। हाँ मैं हाँ 7 साल का था। ओके तो मेरा आइडिया क्या था उस टाइम पे, कि आपको जिसको भेजने का है हम्म उसका नाम फ्रॉम में लिखने का, हम्म और आपका नाम टू में लिखने का, हम्म और बिना स्टैंप लगाए वो पोस्ट लेटर डाल देने का। हम्म डाल दिया तो जिसको फॉर्म में लगेगा उनको मुफ्त में लेटर चला जाएगा। 7 साल का बच्चा है देखो, इतनी शैतानी हरकत है कि देखो, हैकर ये पूरे इंडिया का पोस्ट ऑफिस का मैं 2 मिनट में बैंड बजा सकता था, हैकर ऐसे। हैकर नहीं नहीं, हैकर ऐसा कुछ जो अलग, मैं मेडिकल में भी कितने अलग आइडिया थे। आपको पता है ज्यादा, ये अपना ऑडियंस कौन है, जनरल लोग है या डॉक्टर्स है? जनरल लोग हैं, डॉक्टर्स जनरल भी लोग, हैं लेकिन कम है, डॉक्टर के, पब्लिक अगर है। जनरल लोग इतना जानते नहीं है कि ट्यूबरक्यूलोसिस में, आपको तो ऑफ जानते हो, ट्यूबरक्यूलोसिस में मेनिंजाइटिस अगर हुआ हम्म तो यंग बच्चों में हाइड्रोकेफेलस हो सकता है, मतलब सूजन आ सकती है हम्म ब्रेन में। हम्म तो मैं जब था तो इंडिया में सीटी नया आया था, हाँ तो कहाँ सीटी करेंगे, बहुत पैसा लगता है ना, हाँ महंगा बहुत होता है। बहुत महंगा था, और कहाँ लेके जाएंगे पेशेंट को, बड़े अस्पताल में भी नहीं था। तब मेरा आइडिया था 1 कट सीटी। हम्म तो रेडियोलॉजिस्ट बोले कि हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे। बोला ठीक है, मेडिकल डॉक्टर्स कर लेंगे। हम्म सीटी क्यों करते हैं, कट्स क्यों लेते हैं, उसे ठीक तरह से दिखने के लिए। लेकिन हाइड्रोकेफेलस अगर ब्रेन में सूजन है तो एक कट में भी दिख सकता है। ओके तो सीटी का एक कट एक्सरे की तरह लेने का, हाँ और एक सीटी के खर्चे में 68 लोगों का सीटी हो सिटी जाए। हो सकता था। ये मेरा आइडिया था, हका दिया मुझे, तो ये जो आइडिया है ना, उनकी इज्जत होनी चाहिए ना। तो मेरा आइडिया था देहातों के लिए, आज कर सकता है गवर्नमेंट, कोई सुनेगा नहीं, लेकिन कर सकता है। क्या करने का, 3 महीने का रोटेशन रखने का। हम्म तो 3 महीने के लिए वो डॉक्टर जाके रहा, थोड़ा ज्यादा पैसा देने का उनको। हम्म रेसिडेंस भी 3 महीने का फेलोशिप रखने का। लोग ठीक है मरते हैं ना पीजी के लिए, हम्म सीट सीट हाँ चाहिए, सीट सीट चाहिए बड़ा सीट कर चाहिए देता हो, हाँ। हम्म तो वैस्कुलर सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, हम्म ट्रेनिंग देहातों में हम्म 3 महीने के लिए सिर्फ जाने का है। बड़े हम्म डॉक्टर भी सिर्फ 3 महीने के लिए जाएंगे। यही जो इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर है, हम्म उनको सिर्फ 3 महीने के लिए जाना पड़ेगा, उनको सीट मिलेगी। बड़े डॉक्टर भी 3 महीने के लिए जाएंगे। देहातों को सबसे बड़े इंडिया के डॉक्टर है, उनसे इलाज मिलेगा। और वो जो डॉक्टर है उनको भी कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी कि उनके बच्चे खराब स्कूल में जाए। खराब स्कूल में मतलब हाँ जैसा मतलब वो चाहते हैं वो हाँ स्कूल 3 महीने में वहाँ तो तो इतना नहीं कुछ होगा। वो पता भी नहीं लगेगा नहीं किसी को। नहीं नहीं, तो बच्चे इधर भी रह सकते हैं हाँ शहर में। और क्यों जाए कोई, आ, डॉक्टर शहर छोड़ के क्यों जाए, बाकी कोई नहीं जाता तो वो क्यों जाए, तो ऐसा अगर किया ना, तो हम्म हम लोग ऐसा कुछ अलग सोच सकते हैं। अब ये नीट का एग्जाम की बात हो रही थी ना, हाँ सर आपने पूछे बगैर बोल देता हूँ। तो मेरे 2 आइडियाज थे। एक तो थोड़ा ही वो सन की है, वो होगा नहीं। और दूसरा क्या था, कि मैंने एक रील भी बनाया था हम्म कि कुछ बच्चों के साथ जाती हुई, वो सब ठीक है ना, ठीक है मतलब ठीक नहीं है लेकिन हो गया। तो 22 लाख लोग बैठे थे, वैसे भी अच्छे सीट्स 50,000 ही है ना। तो 21,50,000 लोगों का वैसा भी कुछ होने वाला नहीं, अगर सब ठीक तरह से होता हाँ फिर भी उनका कुछ होने वाला नहीं था। हाँ तो ऐसा दाव लगाते ही क्यों हो, सब लोग गब्बर बन गए तो सांबा का रोल कौन करेगा। मतलब क्यों ऐसा पीट पीट के डॉक्टर बनना है, क्या क्या सोना लगा है डॉक्टरी को, कोई रिसर्च करो। सर एक वो बात, भेड़ चाल हो गई ना कि बस डॉक्टर बन गए इंजीनियर बन गए। और दूसरा सर जो पेपर नीट पेपर लीक की जो हमने बात की, मुझे ऐसा लगता है कि देखो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, वो एक फेयर एग्जाम होना चाहिए था, ठीक है अच्छा जिसका हो ना हो वो दूसरी बात है, एग्जाम फेयरली होना चाहिए था। जैसा आपने भी बोला था कि ये लीक अगर किसी और कंट्री में होता, जैसे आपने बोला था कि जापान में होता, तो ये पॉसिबल नहीं था। इंडिया में हो रहा है क्योंकि यहाँ वो डिमांड एंड सप्लाई खरीदने वाली वाले, चीज है, हाँ हाँ डिमांड हाँ, एंड तो सप्लाई वाली हमारे चीज है। समाज को बदलना होगा। और अगर हाँ मिनिस्टर बदल दिए, ओके, हाँ दूसरा आ गया, दूसरा लीक होगा, तीसरा हाँ मिनिस्टर आ गया, मैं तीसरा लीक होगा, ये लीक तो बीजेपी होता ही रहेगा। आज हाँ बीजेपी है,
कल अगर कांग्रेस आएगी उसमें भी लीक हुए हैं, परसों कोई हाँ, तीसरी पार्टी आएगी उसमें भी लीक हुए हैं, कोई भी क्योंकि हाँ तो मतलब वी ऐसा हाँ गवर्नमेंट को नहीं बोलने से हाँ बोलते हम तो इंडियंस ही ऐसे हो गए कि एक तरह से ग्रीडी उन हम लोग खरीदने के लिए रेडी हैं उस चीज को इतने महंगे में, उस पेपर को, तभी तो लोग बेच पा रहे हैं। हमारे और क्या एथिक्स होता ऐसे है ना नहीं है। लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। मैं मूवीज भी बनाता हूँ। ओके मैंने एक सर। बड़ी मूवी डायरेक्ट की थी हॉलीवुड में। वो इंडिया में थिएट्रिकल में रिलीज हुई थी। कौन सा, क्या तो नाम है उसमें सर? एक रिमेम्बर अभी आ रहा है यूट्यूब पे। उसका अच्छा। नाम था रिमेम्बर एमनेशिया। इंग्लिश हाँ। मूवी है। ओह, ओके मर्डर ओके। मिस्ट्री है हाँ। हम्म। तो उसमें एंड में मेरा एक आइडिया है जी। कि आप चलाते हो इंडिया में गाड़ी लेफ्ट साइड पे। ओके। हाँ। और आप जा रहे हो। हम्म। 2 लेन का रास्ता है। एक लेन इस तरफ जा रही है। एक हम्म। लेन इस तरफ आ रही है। हम्म। तो अभी एक आदमी है जिसको राइट टर्न मारने का है। हम्म। सामने से आ रहा है। सामने जा रहा, उसको ठीक है। राइट टर्न मारना है। आप नहीं मारने दोगे। हम्म। क्यों मारने दोगे? आपको राइट ऑफ द वे है ना। हम्म। हम्म। आप जाते रहोगे ना। हम्म। आप उस राइट टर्न वाले को राइट टर्न लेने नहीं दोगे। ओके। हम्म। तो वो राइट टर्न वाले के पीछे 10 गाड़ियां रुक गई। रुक गई। अब आप नेक्स्ट इंटरसेक्शन पे पहुंच गए। अभी हम्म। आपको राइट टर्न मारना है। तो फिर वहां जाम लग गया उस साइड, राइट के साइड। वहां जाम लग गया। तो हाँ। अगर हमने उसको राइट टर्न मारने दिया तो आपको राइट टर्न मिलेगा। तो अगर ट्रैफिक में हम प्यार से हम्म। एक दूसरे के साथ पेश आए, अगर जब जरूरी हो तभी हॉर्न बजाए, तो कितना ग्रीन हाउसेस गैसेस बच जाएगा, ईंधन बच जाएगा, टाइम बच जाएगा और स्ट्रेस बच जाएगा। कितना सिंपल आइडिया है, अलाउ राइट टर्न, प्यार से। ये मेरे मूवी के एंड में बोला था। सिंपल आइडिया होती है और कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो डायबिटीज बोलते हैं, अभी इंडिया में पैंडेमिक आने वाला है, चीन में नंबर 1 है। तो डायबिटीज हार्ट डिसीज की अगर बात की हमने, तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं। स्मोकिंग है, जी मेल उम्र है, माँ बाप है, मतलब आनुवंशिकता है। जी जी तो हम लोग क्या बॉलीवुड के हीरो नहीं है कि मेले में जाके माँ बाप बदल लिए। तो वो सब फैक्टर्स तो चेंज नहीं कर सकते। लाइपोप्रोटीन लिटिल है, नहीं चेंज कर सकते। अभी एक नई दवा आ रही है उसके लिए। ओके। तो अगर भगवान आपको चॉइस देता है, जो हम्म। भी कोई है, अगर है, हम्म। तो आपका एक रिस्क फैक्टर निकालना है। जो ओके। मर्जी आप निकाल दो। हम्म। तो सब लोग बोलेंगे चलो अगर डायबिटीज है तो उसे निकाल दो, हम्म। डायबिटीज से खराब है। हम्म। ये जो स्ट्रेस होता है, हम्म। कुछ स्टडीज में दिखाया गया है डायबिटीज से 4 गुना वर्se है। तो अगर हमने स्ट्रेस लेना बंद कर दिया छोटी छोटी चीजों का, तो मतलब कितनी जिंदगी मस्त हो जाएगी। चेंज हो जाएगी, केओस चला तो जाएगा लाइफ से। सर, जैसे आपने बोला है राइट टर्न वाली जो बात बोली कि हाँ ठीक है ऐसे राइट टर्न ले लेते हैं, सो आई थिंक वी एज इंडियंस हैव लर्न टू लिव इन दिस केओस। लाइक मैं बताता हूँ सर, रोड रेज, पेपर लीक, करप्शन, बहुत छोटे लेवल से बहुत ऊपर के लेवल तक तो है ही है। अभी आपने दिल्ली में वो 6,000 करोड़ का जो स्कैम सुना है, डीजीएचएस के चीफ ने किया, समझ रहे हो? इतने ऊंचे लेवल के पोस्ट पे अगर 6-7 हज़ार करोड़ का स्कैम हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता नीचे वाला जो आदमी होगा, जो क्लर्क होगा या उससे नीचे कोई होगा, वो इस चीज में ठीक रह पाएगा। वो तो रहेगा ही ऐसा। और अभी एक नया मुद्दा है इथेनॉल का, उसके बाद भी इन चीज़ों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वी एज इंडियंस हमने ऐसे सोच लिया, शायद मान लिया अंदर ही अंदर कि हाँ ठीक है हमें ऐसे ही रहना है, ऐसे ही जीना है, ये ऐसे ही चलेगा। हमने इसको बाईपास कर दिया, इसको थॉट हम देते ही नहीं है शायद, ये चीज़ों को, ये एथिक्स को और इन चीज़ों को। लेकिन क्या होता है ना, हम हमेशा किसी दूसरा ढूंढते हैं कोसने के लिए। हम्म। तो मतलब क्या होगा ना, कोस के क्या फायदा होगा? तो जैसा महात्मा गांधी कहते थे, बी द चेंज यू वांट टू बी। बी द चेंज। अगर कुछ चीज बदलनी है हम्म। तो चीज बदल के देखो, लोगों को राइट टर्न मारने दो। सर, एक दूसरे के ये गड्ढे तो अपना जो सरकार ही ऑडियंस बदल है ना। भरेगी। गड्ढे नहीं तो नहीं सरकार ही। देखो, नहीं नहीं वो ठीक है। अगर गड्ढे सरकार भरेगी, ठीक है लेकिन इथेनॉल। मेरा उससे हाँ। नहीं नहीं, लेकिन गड्ढों के ऊपर मेरा एक कहना है। ओके। कि जब कोई सरकार नया रास्ता बनाएगी, हम्म। ओके, हम्म। तो उस रास्ते पर हम्म। सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए, जिसका वो वेट लिमिट है, कुछ सोचे बगैर हम उसका टेस्ट करें। राक्षसों की तरह नृत्य करेंगे। और गवर्नमेंट से अपेक्षा ये रखेंगे कि किसी अप्सरा के गाल के तरह वो रास्ता हमेशा रहे। कैसा रहेगा? अगर रूल तोड़ते रहे हम लोग, तो वो भी होता। और दूसरा क्या होता है ना कि अगर वो गवर्नमेंट को बदलने से कुछ नहीं हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। हम लोग बदलने वाले नहीं है। तो अगर जो हो सके, अगर हम अपने आप करें कि सबके साथ। और क्या होता है, कभी कभी आपका एक स्कूल का कोई दोस्त है, ओके, अच्छा गाता है। मेरा तो कोई भी अच्छा एक एक भी दोस्त नहीं है जो अच्छा गाता है। मतलब रात को गाने लगते हैं लेकिन कोई अच्छा ठीक। नहीं गाता। हाँ। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है वो अच्छा गाता है, ओके, सुबह आप काम पे जा रहे हो, ऐसे उसको फोन घुमाया कि बॉस तू क्या गाता था यार,
जब इंडियन आइडल तब ज्यादा पॉपुलर होता तो आज कहाँ पहुंच जाता। मजा आया यार तेरा गाना सुन के। आपको 10 सेकंड लगेंगे कॉल करने को, सोचो आपके दोस्त का दिन कितना अच्छा जाएगा, सही बात है। उसका पूरा दिन। तो ऐसा एक दूसरे की जिंदगी में हम आराम से खुद को कुछ खर्चा किए बगैर इतना प्यार, इतनी उम्मीद भर सकते हैं ना। ये बस राज करे बसंती, मजा आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये अपने हाथ में है वो करना है, जो अपने हाथ में नहीं सर उसके जो बारे अपने में। हाथ में वो तो कर ही रही है इंडियन पब्लिक, उसमें उसके लिए कहाँ मना करती है। जो अपने हाथ में वो नहीं तो नहीं कर ही नहीं रही है। नहीं नहीं, करती है लेकिन पूरी तरह से नहीं करती। देखो जो इंडिया में जो मजा है ना हम्म। वो कहीं पे नहीं है, वो है, वो सच में है। लेकिन फिर भी ट्रैफिक में लोग ऐसे चिढ़े हुए होते हैं, देर घर आते हैं, छोटी छोटी चीजों पे मारपीट होती है, गालियां बकते हैं, चालू होता है। मतलब जनरली ट्रैफिक के वजह से होता है, लोग भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। लेकिन यही सब हमको ज्यादा देखने को, या कोई कोई सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देता है तो अच्छी चीजें भी होती है। और तो करप्शन लेकिन करप्शन को लेके क्या आपको लगता है सर, उधर यूएस में भी इतना ही इसी लेवल पे करप्शन चलता है क्या? पहला तो यूएस में ऐसा करप्शन को करप्शन नहीं बोलते, उसको लॉबिस्ट बोलते हैं। लॉबीज। हाँ, तो और अमेरिका में करप्शन करते हैं, वो ऐसा सूट बूट डाल के वो ब्रीफकेस में सीधा आपको बैंक में पैसा भेजते हैं। उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, कैंपेन कंट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ भी चलता है लेकिन बड़े लेवल पे चलता है। अभी यहाँ पे राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, वैष्णो देवी हाँ, माता में चांदी मतलब चोरी हाँ हो गई, वो मतलब इतना हाँ बस मतलब देखो, स्कैम बाहर आ रहे लेकिन वो तो वो उसने में मैंने रील बनाया था ना, आपने देखा था शायद, कि अगर फिर भगवान क्यों नहीं रोकते उन्हें, हैं। हाँ मतलब इन चोरों को, राइट या मैं छोटी सी बात तो बताता हूँ सर, नो नो, सरे हाँ, सरे सरे महशर यही पूछूंगा खुदा से पहले, क्या तूने रोका भी था गुनाहगार को खता से पहले, ना से पहले। तो उनको भी रोकना चाहिए ना। कहिए कहिए, आप क्या कह रहे थे। सर मैं मेरा ये कहना था कि जैसे मैं एक छोटा सा कुछ गलत काम भी करूँगा, मेरे घर वाले बोले भाई तुझे पाप लगेगा, भगवान तो देख रहा है और ये वो, लेकिन वो शायद मुझे ही लग रहा है, जो मंदिर के वहां पुजारी और उन्होंने ये इतना बड़ा स्कैम उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया इतने अच्छे तरीके से, और वो निकल भी गए उस चीज से, तो भगवान उनको नहीं देख रहा क्या सर? अगर भगवान है तो ये नहीं नहीं चीज नहीं, तो उनका कुछ। भगवान के घर पे भी सेटिंग है शायद, उधर भी कोई ना कुछ आदमी है, लाइक तो नहीं नहीं, तो और क्या होता है ना, ये जो मतलब अमेरिका में छोटे लेवल पे बिल्कुल नहीं होता। मगर किसी पुलिस ने आपको पकड़ लिया हम्म। और आपने उसे $100 का नोट दे दिया तो वो आपको छुट्टा दे देगा। उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये अच्छा, $100 का नोट क्या कि ये कर रहा ब्राइब है। है, ये क्या है, उसको पता भी नहीं। ऐसे छोटा लेवल पे अगर मेरा कुछ कार का रजिस्ट्रेशन गुम हो गया था, ओके। तो मैं मोटर क्लब में गया, हम्म। तो वो बोले माफी चाहते हैं, आज हमारा 2 आदमी कम आया है, तो आपको 8 मिनट रुकना पड़ेगा। बोला ओके। अरे क्या इधर टाइम टाइम ऐसा ये पड़ा है, मेरा 8 मिनट रुको। तो ठीक है अभी कर देते। तो मतलब 8 मिनट रुकना पड़े, तो ऐसा उनको इतना खेद हो रहा था वो बताने। पूरा कार का लाइसेंस, अगर इंडिया में कार का लाइसेंस गुम हो गया ना, मैं हाथ अभी जोड़ लेंगे सर लोग। तो मैंने एक अभी मूवी बनाया ना, हम्म। तो अमेरिकन मूवी था, इंडिया में बनाना था। ओके। तो इसलिए इंडिया के बैंक में एक खाता खोलना था। ओके। तो इंडिया का बैंक लूटना सिंपल है, लेकिन खाता खोलना खाता मुश्किल खो है। खाता खोलना मतलब मुश्किल, मतलब ये कि किसी भी, इतनी दुनिया में कोई भी मुश्किल चीज नहीं है उसके ऊपर। और देखो हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो स्टीरॉयड ये दवा है, हाँ। कितनी तकलीफ दे सकती हाँ। और है। तो यहाँ ये कोई भी किसी भी फार्मेसी से कोई भी स्टीरॉयड उठा सकता है, सर जैसे लेकिन आप डॉक्टर टॉफी, रवि हाँ। गोड से बैंक में खाता नहीं खोल सकते। वो मेरी इतनी तहकीकात कर रहे थे अरे कि बहुत मुश्किल मेरा है सर, आप लाइसेंस नहीं नहीं, बनवाओ और तभी। मेरे नहीं नहीं मेरा एक दोस्त है, उसको ये चाहिए था, ओसीआई, ओके। ओवरसीज सिटीजन ऑफ हम्म। इंडिया। बूढ़ा आदमी है थोड़ा, ओके। तो उसकी 3 शादियां हो चुकी है। हम्म। तो उसके दूसरे बीबी के माँ बाप का जन्म क्या प्री इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में हुआ था, ये पूछ रहे थे वो। तो उसके 2-3 पेग हो, मैं तो खुद शराब नहीं पीता, उसके 2-3 पेग हो गए। बोला रवि लफड़ा है यार, मुझे मेरी दूसरी बीबी का नाम ही नहीं याद आ रहा है। तो उसके उसके पेरेंट्स कहाँ पैदा हुए थे, मुझे क्या पता होगा यार। वो टूरिज्म के लिए और देखो कोविड के बाद मेरा एक आइडिया था, हम्म। अगर इंडिया वो आइडिया करता तो इतना पैसा होता ना आज हमारे पास, कि वो पैसों का क्या करे इसका तकलीफ होता था। क्या पूरा ये? विश्व तरस गया था ट्रैवल को। हम्म।
पूरा विश्व तरस गया था। इंडिया ने 1 महीना वीजा फ्री ट्रैवल, ताजमहल आके देख, जो करना है इंडिया में, नो क्वेश्चन आस्क्ड, एनी फॉरेनर लैंड इन इंडिया, शो द पासपोर्ट, वॉक आउट। अभी भी नहीं होता। वो जो ई वीजा है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और वो बोलते नहीं नहीं वो सिक्योरिटी के लिए होता है ना। ये सर दिखावा है। ये चाइना में फर्स्ट किंडरगार्टन लेवल का एआई है। हाँ वो सही बात पासपोर्ट का ये कर दिया, तो हाँ अगर 2 हफ्ते में वो आदमी नहीं गया तो उसका फॉलो करो, उसको पीछा करो, इतने सिक्योरिटी कैमरास तो लगे हैं, ये मतलब एकदम बेसिक लेवल का नहीं इंडिया में तो एआई सर सॉल्यूशन है। जैसे हम लोग अभी हरिद्वार में बैठे हैं तो ये पास में ऋषिकेश है। ऋषिकेश में तो सर जितने फॉरेनर्स हैं वो आते हैं वीज़ा लेके 6 महीने का 1 साल का, वो उनका एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद वो 5 5 6 6 10 10 साल यहीं रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और पुलिस वाले उनको सिगरेट दे रहे होते हैं थोड़े दिन बाद। हाँ तो इसमें बढ़िया मतलब, सेटिंग हो जाते हैं और उनकी। दूसरा नहीं, दूसरा क्या होता है ना कि ये जो अलग किस्म के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, टूरिस्ट, जो अमेरिकन, बहुत पैसा है उनके पास, तो उनको वो कहते हैं तो क्या, वो वीजा वीजा के चक्कर में कौन पड़ेगा अमेरिकन सिटीजन। वो थाईलैंड चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, अगर इंडिया जैसा कल्चर देखना है तो इंडोनेशिया जाएंगे, कहीं पे जापान जाएंगे, साउथ कोरिया जाएंगे, ताइवान जाएंगे, उन श्रीलंका जाएंगे, उनको जरूरत नहीं है, भारत को उनको बुलाना है ना यहाँ। तो ऐसा हम लोग कुछ, मतलब ऐसे जो आइडियाज है ना, वो हम लोग काफी कुछ आइडियाज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कोई सुनने वाला नहीं है कितनी भी। वो मैंने नीट पे एक मेरा आइडिया था, मैंने एक रील बनाया था हम्म कि नीट छोड़ो, नीट के जगह पे पीट लाओ, हम्म पीईईटी, ओके। पार्लियामेंट्री एंट्रेंस एग्जाम। अरे तो वो तो आना पार्लियामेंट का चाहिए। चुनाव लड़ने के पहले आपकी थोड़ी अकल हो, हम्म थोड़ा कॉमन नॉलेज हो आपको, ऐसा। नहीं तो अगर वो एग्जाम में 50% नहीं मिला तो नहीं पार्लियामेंट का सर मुझे चुनाव। यूएस का नहीं पता, लेकिन इंडिया में आजकल ये चल गया, अगर मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने भी जाता हूँ स्कूल में, तो वहाँ पे मदर और फादर का दोनों का इंटरव्यू होता है साथ के साथ, है ना। लेकिन पार्लियामेंट में जो जा रहा है ना उसका कोई कोई कुछ नहीं होता सर, वो बस वो कुछ भी है, अगर उसने वोट ले ली तो वो जीत गया। वो कहते हैं ना कि वो लोकतंत्र है ना, तो हम हमारे लीडर कैसे है, हमारे जैसे ही है ना, हमारे जिन्हें जैसे ही हम है। चुनते हैं, हाँ, कई जिन्हें बार हम तो चुनते ऐसा हैं। लगता है मुझे भी कि ये जनता डिजर्व करती है ये सब, बिना देखे वोट देगी तो ये खुद परेशान होगी, मुझे ऐसा नहीं नहीं, लगता है। अगर नहीं, अगर जनता को, लेकिन अगर सभी पार्टीज खराब है तो फिर वोट दे तो किसे दे। यही तो इशू है, किसको दे, हम चुने किसको। और क्या होता है ना, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में क्या होता है, कभी कभी अगर हिस्टोरिकली देख लिया आपने, तो जनवरी 1933 में हम्म नाजी पार्टी था जर्मनी में, हम्म उनका पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनको सीट्स कितने मिले थे वो छोड़ दो, हम्म पूरे जर्मनी का वोट देख लिया तो उनको 26% वोट मिला था, 26%। तो इसका मतलब एट द हाइट ऑफ नाजी जर्मनी पॉपुलैरिटी, नाजी पार्टीज 74, 74% जर्मन लोगों को नाजी लोग नहीं चाहिए थे, फिर भी वो लोग हाँ आप पहुंचे। ये मल्टी पार्टी जैसा अभी इसराइल में हो रहा है, ये जो अल्ट्रा लाइट है लिक्विड, वो सब डिसाइड करता है कि कौन सेंटर में रहेगा। तो अगर जैसा मैं छोटा था तब तेलुगु देशम करके एक पार्टी था, हम्म तो वो पार्टी छोटा था वैसे तेलंगाना, लेकिन उनके सब एमपी सीट उनको मिल गए, तो वो डिक्टेट करते थे हम्म अगर इक्वल है कि तो सेंटर में कौन आएगा। ऐसा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में होता ही है ना। लेकिन जैसा विंस्टन चर्चिल कहता था कि लोकतंत्र ये राज करने का सबसे घटिया तरीका है, बाकी के सब तरीकों के अलावा। हम्म डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर फॉर्म। सर तो और लोग क्या है, हम्म नहीं नहीं, एक मैं आपको रोकता हूँ इधर, जी जी सर। क्योंकि हम लोग, मतलब ये दुख भरी बात हुई कि इंडिया में ऐसा है वैसा है, लेकिन इंडिया में वैसा अच्छा भी चल रहा है। हाँ मतलब आप बाकी के देश देखो जो इंडिपेंडेंट हुए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के, तो इसराइल का छोड़ दिया, अभी पाकिस्तान में देखो क्या हालत है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो में गया, क्या नीचे हालत है, श्रीलंका हो गया, वो तो श्रीलंका में क्या हो गौन गया, केस है एक अफ्रीका तरह में से। क्या हालत है, हाँ, श्रीलंका में क्या हो गया, अफ्रीका में क्या हो रहा है। तो भारत में वैसा अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या होता है ना, मेरी नजर का क्या गिला, जो गिला है दिल का खुद हमसे है कि तमन्ना ज्यादा रखते। तो ये अपनी मातृभूमि है, इसलिए हम कहते हैं कि और अच्छा करना चाहिए, और अच्छा करना है, लेकिन इतना बुरा नहीं चल रहा है, ठीक चल रहा है। सर अगर हेल्थ केयर की बात करें तो मैं मतलब यूएस का मुझे नहीं पता, मैं इंडिया का बताता हूँ। इंडिया में ना मल्टीपल स्कीम्स हैं। एक आयुष्मान भारत करके स्कीम है कि गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए का कार्ड बना रखा है हर का सबका, और उससे आपको ट्रीटमेंट मिलता है। उसके अंदर फ्रॉड होता है, उसमें फेक फाइल्स बनती हैं, फेक डायग्नोसिस बनता है, उसकी डायग्नोसिस के हिसाब से पेशेंट 2 दिन अगर डिहाइड्रेशन की वजह से रहा, हॉस्पिटलाइज रहा, तो
उसका 3 से 3.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए उसमें से कार्ड में से निकाल लेते हैं हॉस्पिटल्स। ये हो गया आयुष्मान का। प्राइवेट जो इंश्योरेंसेज हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस में वो इतना बिल बढ़ा के दिखा देते हैं कि वो बाद में पेशेंट का प्रीमियम बढ़ता रहता है, उसको कोई नहीं देखता, लेकिन उस टाइम पे बिल बढ़ा के दिखा देते हैं। फिर आ गया ECHS, ये जो आर्मी एक्स सर्विसमैन है, आ- आर्मी के जो पर्सनल्स होते हैं, वो जो सर्विस छोड़ने के बाद उनको एक ECHS पैनल मिलता है। उसमें भी फ्रॉड होता है, वही डायग्नोसिस अप करके, ट्रीटमेंट अप करके दिखाना, स्टे लॉन्ग करना। ये बेसिक बेसिक चीज़ें ऐसी हैं सर। प्राइवेट, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बता रहा हूँ मैं, अच्छे खासे हॉस्पिटल्स की, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की। ये बेसिक फ्रॉड डेली होता है। इसके लिए एक ना डिपार्टमेंट सेट होता है सर नीचे छुप के, वो हर हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट मिलेगा इसमें, और वो सारा पैसा वो जनता की जेब से जाता है। अगर हम, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो किसी लायक नहीं है अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर चला गया ना आदमी, वो बाहर ऐसे ही नहीं आएगा, वो पूरा लुट के खाली होके आएगा। इंडिया में 1 हॉस्पिटल बिल कैन मूव यू बिलो पॉवर्टी लाइन सर। और वहाँ भी ऐसा ही होता है सर। वहाँ कैसे होता है फ्रॉड? क्योंकि यहाँ तो बहुत, ये आपको डिस्टर्ब करता है कुछ? नहीं नहीं, यहाँ फ्रॉड नहीं होता यूएस में, लेकिन बिल बहुत होता, बिल बहुत ही होता है, लेकिन फ्रॉड नहीं होता। फ्रॉड यहाँ मुश्किल है क्योंकि विजल ब्लोअर्स होते हैं, इसको तो कैसे रोक कैसे सकते हैं सर हम? ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इतना सब, यहाँ पे सब खाने बैठे हैं ना। कोई भी बंदा हुआ, किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, यहाँ पे सब खाने बैठे हैं कि बस उनका पेट भर जाए। इसके लिए भी मेरा एक सिंपल आइडिया था, हम्म। लेकिन किसी ने सुना नहीं। जी जी। क्या होता है ना, अगर आपका डॉक्टर आपको कुछ बोल देता है कि गॉल ब्लैडर का सर्जरी करवाना है, हम्म। क्या, हम्म। तो डॉक्टर ने बोल दिया, हम्म। उसके 2 सेकंड बाद आप, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके दोस्तों का परिवार, आपके परिवारों के दोस्त, हम्म। सब लोग बोलेंगे कि वो डॉक्टर को कमीशन मिलता है क्या, हम्म। वो डॉक्टर को सेकंड ओपिनियन ले, वो डॉक्टर का कहीं सेटिंग है क्या, तो इसमें लग जाएंगे। शायद वो पेशेंट का कंडीशन खराब हो जाएगा, उसको अपेंडिक्स, ये गॉल ब्लैडर बर्स्ट हो जाएगा। ये सब जो रिसर्च आप करने वाले हो, पहला करो, और किसी रिसर्च करके जो डॉक्टर ऐसा जाना माना है और साफ सुथरा है, ऐसे डॉक्टर के पास जाओ, और बाद में वो डॉक्टर बोलता है वैसा का वैसा क्विक करो। ये हमारा जो ट्रस्ट इरोजन हुआ है ना, ये जो सेकंड ओपिनियन का चक्कर है ना, मतलब ये सेकंड ओपिनियन का क्या चक्कर है इंडिया में, मुझे पता ही नहीं चलता। मतलब बेवकूफी की भी हद होती है यार। मतलब क्या है, 2400 सब लोग का क्या सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं, और इधर उधर अभी ये व्हाट्सएप तो मुफ्त में मिल गया इंडिया को, तो ये भेजते रहते हैं सीटीज, लैब्स, एक्सरेज, इधर, और हमेशा बोलते रहते कि ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है, ये फार्मा ने ये दिया है, वो क्या षड्यंत्र है, 5 पैसे का अकल और षड्यंत्र की बातें करते रहते हैं 24 घंटा व्हाट्सएप पे। ये सेकंड ओपिनियन का कहाँ से आ गया इंडिया में? ये कैंसर स्टेज 4 तक चला जाता है, सब ओपिनियन नहीं वापस। तो ये अगर हमने ये सब जो कंफ्यूजन है ना, ये डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर के पास गए, तीसरे डॉक्टर के पास गए, इसके साथ बात किया, तो मैंने कैसा मजाक से बोल रहा था कि एक पेशेंट, मेरा डॉक्टर फ्रेंड है, उसने पेशेंट को सब बोल दिया अच्छी तरह से कि सब सब ठीक है। और महाराष्ट्र में मुझे काफी लोग जानते हैं, डॉक्टर करके। ठीक है सर। तो वो पेशेंट का फैमिली ने बोला कि हमारा एक चचेरा भाई है, हम्म। वो नागपुर रेलवे स्टेशन पे टिकट चेकर है, लेकिन उसकी शक्ल डॉक्टर रवि गोडसे से मिलती है, तो आप एक बार उसके साथ भी बात कर लो। तो ये क्या मैंने बात बोला है? कि शक्ल रवि गोडसे से मिलती है, ये कोई गर्व से कहने वाली बात तो नहीं है, और उसके ऊपर वो डॉक्टर को कुछ टाइम नहीं है, वो क्यों बात करेगा उससे, मतलब ये। और क्या होता है ना कि ये जो पेशेंट डॉक्टर, एकदम सिंपल सॉल्यूशन है इसका। डॉक्टर ने क्या करना चाहिए कि अगर उसको घर जाना है क्रिकेट मैच देखने, इंडिया पाकिस्तान T20 है, जाना है उसको, 8 पेशेंट है और 9वां पेशेंट आ गया विदाउट अपॉइंटमेंट, ठीक है। बोला ये कहाँ से आ गया साला, लेकिन ठीक है, वो 9वां पेशेंट है, वो 40 साल का नौजवान है, उसकी एक छोटी बेटी है 3 साल की, उसको थोड़ा गैस हुआ है, लेकिन उसको लगता है शायद हार्ट होगा, तो वो सोच रहा है कि क्या ये हार्ट होगा, क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। तो वो आपका 9वां पेशेंट है, लेकिन उसके लिए आप नहीं तो पहले डॉक्टर हो। पहले डॉक्टर। अगर आपने अपने आप को उस पेशेंट के शूज में डाल दिया, अनुभूति से सोच लिया कि वो किस दौर से गुजर रहा है, तो डॉक्टर ये कर सकता है। पेशेंट क्या कर सकता है? अगर आपको कब्ज है किसी पेशेंट को 25 साल से, 25 साल से आपको कब्ज है, और इंडिया पाकिस्तान T20 का 18th आवर चल रहा है,
तो 2 ओवर देखने दो यार डॉक्टर को। आपका कर्व तो 25 साल से चल रहा है, तो अभी 18वें ओवर में क्यों निकाल रहे हैं वो? तो वो पेशेंट को भी थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए ना। और डॉक्टर की भी, अगर रिश्तेदारों को डॉक्टर के साथ बात करना है, और अभी क्या होता है, काफ़ी लोग यूएस में पढ़ते हैं, और जो लोग बच्चे यूएस में पढ़ते हैं उनको तो लगता है वो क्यों आसमान से गिरे हैं। तो मेरा लड़का बॉस्टन में है, उसके साथ बात करो। क्यों? इंडिया का डॉक्टर क्यों बात करेगा बॉस्टन वाले से? अगर बॉस्टन वाले के साथ बात करनी है, हम्म, तो जब माँ बाप को देख रहा है डॉक्टर, तभी उसको ले लो ना फोन पे, सही बात वो है, सुन ले क्या चल रहा है। सही तो बात। डॉक्टर ने वो पेशेंट के ऊपर आधा घंटा निकालने का, और हाँ, जब घर जाके वो डॉक्टर को खुद के बच्चों के साथ टाइम बताने का टाइम है, तब वो बॉस्टन वाले लड़के को फोन करने का, क्योंकि वो बॉस्टन वाला लड़का तब सोया है जब ये हाँ, पेशेंट देख रहा है। सही मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? सही और सही। क्या बॉस्टन में अमेरिकन रिवॉल्यूशन करने को गया है आपका लड़का? वो टाई पहन के उधर काम कर रहा है किधर H1 में? ऐसा कोई कोई पत्थर नहीं क्या उखाड़ लिया है उधर जाके? ऐसा ये भी सोचना चाहिए ना। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ सोचना चाहिए कि क्या उसकी जिंदगी में कैसे आसान। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। इंडिया में ये बहुत बहुत एक तरह से बड़ा मुद्दा है, वायलेंस ऑन डॉक्टर्स। जैसे कल भी मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई, जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, तो आप आके हाथ जोड़ दो, आप ही भगवान हो, और ये या तो वो भगवान होता है डॉक्टर, या थोड़ी देर बाद वो, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो बेचारा पिट रहा होता है। और ये बहुत कॉमन है सर। इतना दिखता नहीं है वीडियोस में, लेकिन ये सच में बहुत कॉमन है, हमने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसके लिए आपका आपका क्या वो लगता है, ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है? वो जैसा शकील बदाऊनी ने कहा था ना कि मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जा बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे। अरे वाह। तो क्या होता है ना, ये इसका ऊपर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया था, अभी वीडियो बनाया था। अच्छा ओके। सॉल्यूशन, क्या सर? 2 दिन में हो सकता है, क्या? बोल देता हूँ, 2 मिनट में होगा या। तो उसके पहले क्या है ना कि क्या हम ऐसी संस्कृति नहीं ला सकते कि डॉक्टर पेशेंट को ना लूटे, या पेशेंट डॉक्टर को ना पीटे? तो इसका मेरा एक सिंपल आइडिया है। ओके, अमेरिका में एक नंबर होता है, हम्म। नेशनल प्रोवाइडर नंबर। ठीक है। तो एक प्राइवेट वेबसाइट लॉन्च करने का, हम्म। आज लॉन्च कर सकते हैं। मेरे हम्म। कुछ दोस्तों ने फोन भी किया कि तू हम्म। बोल रहा है तो हम लॉन्च कर देते हैं मुफ्त में इंडिया के लिए सेवा। ठीक है। तो हर एक डॉक्टर को एक नंबर रहेगा, हम्म। यूनिक आइडेंटिफायर नंबर। हम्म। वो नंबर डाल दिया वेबसाइट पे या गूगल पे भी डाल दिया, हम्म। तो डॉक्टर की तस्वीर, हम्म। उसका डिग्री, हम्म। उसका क्या एजुकेशन है, हम्म। वो किस चीज़ का एक्सपर्ट है। हम्म। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो खुद के बच्चों का एक्सपर्ट बोलेगी, ऐसा नहीं, उसका क्या ट्रेनिंग है। ओके, और दूसरे डॉक्टर उसके बारे में क्या कहते, हम्म। ये इन्फॉर्मेशन आ गया, ये डाल दिया तो ये वेबसाइट पे। तो ओके। ये ऐसी गर्व की चीज़ होनी चाहिए कि वो वेबसाइट पे हमारा नाम है और उसके साथ नंबर है। ओके, तो वो वेबसाइट का एक सब्सक्रिप्शन होगा, ओके। तो उसका पैसा लगेगा थोड़ा, हम्म। डॉक्टर्स को देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन फार्मा से भी ला सकते हैं, किधर से भी पैसा आया, हम लोग डोनेट करेंगे, हम्म। यूएस से डॉक्टर डोनेट करेंगे, कर देंगे, अभी कर देते, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। तो उसका पैसा होगा, उस पैसे से हम्म। जितने ज़्यादा डॉक्टर आएंगे हम्म। और पैसा बढ़ेगा उसमें। हाँ। तो जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, हम्म। उनका एक सिक्योरिटी फोर्स बना जाए, जिनका पुलिस वालों के साथ सेटिंग भी होगा। हम्म। एनी हॉस्पिटल डॉक्टर दैट इज पार्टिसिपेटिंग, हम्म। उन्होंने पैनिक बटन दबाया हम्म। कि कुछ सिचुएशन हाथ से जा रहा है, वो सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पहुंचेगा। और पता नहीं, जैसा ज़्यादा ये बढ़ेगा, इसका मुनाफा बढ़ेगा, तो देयर कुड बी रोविंग सरप्राइज इंस्पेक्शन, देयर इज अ टीम ऑफ 5 एक्सपर्ट। और सबको पता होता है कौन गुंडे करते हैं ये, उनके नाम भी सबको पता है, वो सेम गुंडे होते हैं अस्पताल में जाने वाले, सबको पता होता है कौन है ये लोग। तो उनका भी लिस्ट वो चुपचाप प्राइवेट में बना सकते हैं। और जैसा इसका ज़्यादा पैसा आएगा ना, मतलब देखो ना कितना सिंपल है। किसी भी डॉक्टर का आपने नाम और वो नंबर डाल दिया, तो आपको उसका पूरा सर्टिफिकेट, आपका क्या डिग्री है, उसको क्या मतलब, वो अगर यूरोलॉजिस्ट है तो ईकेजी क्यों कर रहा है आपका। नहीं, वो तो चलो हो जाएगा सर, लेकिन जो लोगों में ये टॉलरेंस कम हो रखी है पेशेंट्स के अटेंडेंस में और इनमें, वो कहाँ से आएगी उसमें? नहीं ठीक नहीं, है, ठीक देखो है। डॉक्टर्स को अगर पहला से कि अगर कोई डॉक्टर जिसके पास डिग्री नहीं है हाँ, डॉक्टर क्वैक्स। की, क्वैक्स। हाँ क्वैक है, और हाँ। वो ल्यूकेमिया का पेशेंट है, उसको हाँ। प्रेडनिसोन देके उसका फीवर कम कर रहा है, हाँ। तो इस आदमी को 10 साल जेल में जाना चाहिए। हाँ। लेकिन कोई उसे पीटे ना, हाँ। कानून अपने हाथ में ना ले ले। तो पहला क्या होगा ना
ये डॉक्टर्स को अगर ये गुंडों को पता चलेगा ना हाँ कि अगर ये डर के वजह से कम हो जाएगा। और दूसरा क्या है ना कि ऐसा एक मेडिकल स्टडी आया था हाँ कि अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है और कहता है कान में दर्द है, तो मैं इमीडिएटली उसके ऊपर कूद पड़ूंगा। बाएं कान में दर्द है या दाएं, इधर इधर दुखता है, बुखार आया था, अरे उसका कान है ना, उसको बोलने देना यार, 2 मिनट को 1 मिनट बोलने देना। जो अगर पेशेंट की जो पहली कंप्लेंट है हम्म वो खुद की भाषा में, हम्म और काफी कुछ पेशेंट बहुत बोरिंग होते हैं लेकिन फिर भी हाँ वो भी वो पेशेंट, बहुत 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 हाँ पकाते हैं वो शेर। हाँ हाँ, बहुत पकाते हैं, फिर भी वो पेशेंट है, उनका हक बनता है। तो उनका पहला कंप्लेंट जो है हम्म वो अगर उनकी खुद की भाषा में उन्होंने बोल दिया हम्म बिना आपने टोके, तो हम्म पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और हम्म पूरा इंटरव्यू का टाइम है वो सिर्फ 22 सेकंड से बढ़ जाता है। ओके तो अगर पेशेंट की अगर बात कोई सुन लेना, तो ये जो मैंने वेबसाइट की बात की ना, साइट पे ऑपरेटर्स भी हो गए हम्म सब भाषा। तो अगर किसी पेशेंट को आईसीयू में बेड नहीं मिल रहा है, हम्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम्म बेड तो है, उसको लगता है उसके डॉक्टर का प्राइवेट में कुछ सेटिंग है और वो उनको बोल रहा है कि ऐसा है, बेड नहीं है, तो पेशेंट के रिश्तेदार ने फोन किया, दंगा नहीं करने का, फोन करने का ये वेबसाइट के फ्री नंबर को कि हम्म ये डॉक्टर है, हम्म इसका ये नंबर है और उसकी ठीक जांच होगी। जब डॉक्टरों को भी पता चलेगा, हम्म उनके ऊपर ध्यान रखने वाला भी, अगर पेशेंट को लगता है कि कोई अपनी भी सुनने वाला है, मतलब जो अभी इंडिया में केस हुआ था ना, मेरे गांव में हुआ था वो क्या केस, हुआ क्या हुआ डॉक्टर को मारा। हाँ अच्छा ये हाँ, तो सर एक हर प्रेग्नेंट, सिटी में हो रहा है ऐसे नहीं कुछ नहीं लेकिन नहीं स्टेट्स। नहीं, वो बहुत बड़ा हुआ था क्योंकि अच्छा वो प्रेग्नेंट लड़की थी। मैटरनिटी तो डेथ हाँ हाँ नहीं नहीं, उसका मैटरनिटी डेथ नहीं हुआ, तो एनआईसीयू बेड चाहिए था बच्चे को ओके और वहां नहीं था, तो ओके बहुत मारपीट हुए। हम्म तो मैंने कहा देखो, पानी भरा है पूरा रास्ते पे, हम्म अगला अस्पताल 4 घंटा दूर है, हम्म और वो माँ को जो गर्भवती है उसको बोल दिया अभी एनआईसीयू बेड नहीं है, हम्म तो डॉक्टर तो बेड पैदा नहीं कर सकते हम्म अगर नहीं है हम्म तो वो माँ क्या करे, हम्म 4 घंटा कैसे पहुंचे, तो अगर उसको कुछ रिसोर्स है, कोई सुनने वाला है उसका, ऐसा कोई फालतू पॉलिटिशियन नहीं, हम्म लेकिन अगर ये ऐसा डॉक्टरों का वेबसाइट है खुद का। और हम्म मैंने क्या बोला उन पेशेंट के रिलेटिव को हम्म कि ऐसा एनआईसीयू बेड तो पैदा नहीं कर सकते क्योंकि नर्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन थोड़ा सेटिंग करके एडजस्टमेंट करके कभी कभी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ऐसा सेटिंग करके बना दिया हम्म और खुदा न करे वो माँ को कुछ हो गया, तो हम्म फिर पूरा अस्पताल जला के रखोगे, और फिर जब वो राख में ढूंढोगे कि हमें ट्रीटमेंट कहाँ से मिलेगा, वो हॉस्पिटल को खुद जला के, तो इसलिए कोई अपने ज्यादा कुछ करेगा ही नहीं, बोलेगा हमारे पास बेड नहीं है, यू मूव ऑन। तो ये जो सब हो गया है ना कि हम लोग समाज ऐसा चलाते हैं जैसे स्कूटर चला रहे हैं कि मैं किसी को नहीं ठोकूंगा, कोई मुझे ना ठोके, किसी को दूसरे की पड़ी ही नहीं है, सो सब लोग अपनी अपनी ऑटो देखते हैं। ऑटो पायलट पे चल रहा है हाँ हाँ, मतलब ये तो और वो कुछ हद तक वो ठीक है। इमर्सन करके एक बहुत फेमस फिलोसोफर था, वो कहता था कि ऑल सेंसिबल ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश, मतलब हर कोई इंसान जिसको थोड़ी भी सर्वसाधारण बुद्धि है वो स्वार्थी होता है, क्योंकि वैसा ही चलता है ना दुनिया में। वो सब ठीक है एक जगह तक, लेकिन मतलब क्या करे, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा अगर हमने स्ट्रेस कम कर दिया इसमें, और बाकी मतलब क्या कर सकते। सर और देखो डॉक्टर की लाइफ इतनी बुरी तो नहीं है। अरे सर मेरा बुरी नहीं है मैंने लेकिन बर्नआउट बहुत नहीं है नहीं नहीं इंडियन नहीं डॉक्टर्स में तो बर्नआउट नहीं बहुत नहीं है नहीं नहीं, ये ना मुझे क्या लगता है पता है, एक 100 डॉक्टर्स का गेट टुगेदर चल रहा था हमारा, हाँ, हम्म तो मुझे भी बुलाया था उधर 100 डॉक्टर, ठीक है और उनका शाम को हमेशा का प्रोग्राम चालू हो गया, कराओके, सब के सब ऐसे बदसूरत और इतने खराब सिंगर है ना, और 2-3 पेले चढ़ा लिए सबने, मैं तो पीता नहीं, हाँ पर फिर शराब होने के बाद फिर गाना बीना हो गया, बहुत पकाया, हम्म बाद में सब 100 डॉक्टर रोने लगे माइक लेके, अरे रवि तेरे को पता नहीं डॉक्टरों की लाइफ इतनी खराब है ना यार। तो मुझे गुस्सा आया, मैं गया माइक ले लिया हूँ हाथ से, मैं बोला कि आप कितने लोग हो यहाँ पे, 100 लोग, आप कितने लोगों के बच्चे डॉक्टर है, 100 के 100 हाथ ऊपर हो गए, मतलब बस करो यार नौटंकी, अगर आपकी लाइफ इतनी खराब है तो अपने बच्चे को मार पीट के क्यों भेज रहे हो डॉक्टर होने को, तो डॉक्टर होने इतना कोई खराब नहीं है इंडिया में, वो भी देखना। हम लोग ना क्या है ना, हम नौटंकी बहुत करते हैं इंडिया में, ये एक मेरा प्रॉब्लम है, बहुत छोटी छोटी चीजों में एकदम नौटंकी होती है, मतलब जैसा और ये पहले से चलता आ रहा है, जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज होते हैं ना, पता नहीं आपने कभी देखे क्या,
वैसा एक हीरो होता है, मालती, मैं तुम्हारे बालों के लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। और अगले सीन में उसकी माँ खास रही है तो साला घर के बर्तन बेच रहा है, तो घर के बर्तन बेचने वाला आदमी फटीचर गोपाल, वो कहाँ से चांद तारे तोड़ के लेने वाला है। मतलब इतना नौटंकी करते हैं ना, हर जगह पे 24 घंटा अपना नौटंकी चालू होता है। तो इंडिया में काफी बड़े डॉक्टर्स, कोविड में मैं काफी पॉपुलर था महाराष्ट्र में, तो बहुत वीडियोस वगैरह बनाया था। तो एक बड़ा डॉक्टर्स का पैनल मीटिंग था हम्म इधर, हम्म तो हमारा चाय बिस्किट सब हो रहा था। हम्म, बाद में मीडिया आया, ठीक है। तो मीडिया का चालू हो गया रिकॉर्डिंग, तो सब इंडिया के बड़े डॉक्टर्स ने मास्क डाल दिए। तो मैंने मीडिया के सामने उनको पूछा, बोला अरे गोपी चाचा, 2 मिनट पहले हम गाल को गाल लगा के चाय बिस्कुट खा रहे थे, अगर कोविड एक दूसरे को देना था तो अब तक दे चुके होते, तो वो टाइम पे चाय पी रहे थे, और अभी ये मीडिया के सामने नौटंकी क्यों है, ये मास्क पहनने का मतलब। इतना सब जगह पे नौटंकी चालू होता है, राइट। तो वो अगर हमने थोड़ा कम किया ना तो सर मतलब। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे ये तो आपने बताया कि एनआरआई डॉक्टर्स वापस इंडिया रिटर्न क्यों नहीं आते, बहुत कम आते हैं। नहीं नहीं, देखो आपके मेरा एजुकेशन तो पूरा गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ, तो लोग कहते हैं कि अरे अभी तो उधर पैसा कमा रहा है, सर मैं और जनरली पूछ रहा हूँ, मतलब क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं क्या नहीं हो सकता है? नहीं नहीं हाँ। नहीं, ये सही सवाल है, अपनी हम्म जगह पे सही सवाल है। तो इसके सिंपल जवाब है। हम्म एक तो मैंने 3 साल रेसिडेंसी किया था, और बहुत ही बेहतर डॉक्टर था मैं, बहुत लोगों को हेल्प की। मैं जब मुंबई में था रेसिडेंट, मेडिकल रेसिडेंट, बहुत अच्छा डॉक्टर था, बहुत लोगों की हेल्प, कई आइडियाज थे वहीं। हम्म लोग एक एक दिन कैजुअल लीव निकाल के आते थे, बूढ़े माँ बाप को लेके। उन माँ बाप को टैक्सी का पैसा नहीं था उनके पास, उनको घर जाके देखने का मैंने प्रोग्राम बनाया था। मतलब काफी चीजें मैंने की थी वहां पे। मैंने तो जो पैसा था वो कर दिया, लेकिन मैं कभी नहीं मानता कि ये जो एहसान है वो हम्म कभी चुका पाऊंगा। तो लेकिन क्या है, अगर इंडिया का एम्बेसडर है हम्म जर्मनी में, इंडिया हम्म का अभी का एम्बेसडर है जर्मनी का, वो दोस्त है मेरा, तो आप उसे बोले, "ए, तू क्या कर रहा है जर्मनी में, इधर आ इंडिया में आके सेवा दे दे।" तो अरे, एम्बेसडर का काम जर्मनी में ही है ना, कि अगर भारतीय मूल का कोई बच्चा अमेरिका में बैठा है और अमेरिकन मेडिसिन का जो वो सब इंडिया में पहले बोल देता है, अच्छी बात है ना। तो सेवा भारत की करनी है तो भारत आके करने की कुछ जरूरत नहीं है, बाहर से भी हो सकती है। और सर। अभी शायद हम टाइम में हम्म इंटरव्यू किया ना, अभी हम्म मैं पिट्सबर्ग में रहता हूँ, हम्म AQI 0 है। यहाँ तो सर AQI 0, यहाँ 250 को तो ऐसे नॉर्मल मान रखा हमने। तो AQI 0 होता है, 100 किलोमीटर जाना है, मतलब 1 घंटा 10 मिनट में पहुंच गए। और सर दीज मतलब आर द जो थिंग्स जो मैं बोल रहा था कि हम इंडियंस ने इनको, इस केओस को ना नॉर्मलाइज कर दिया, अपने मन में कर लिया है। देखो आपने बोला एक ही जीरो है, और टैक्स ऐसा है, रोड ऐसे हैं, सब ऐसे हैं। देखो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी चेंज हो जाती है इन चीज़ों से, है ना। स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाता है। अब मेरे को यहाँ से 10 किलोमीटर अपनी जॉब के लिए जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, तो मुझे पता है उस चीज़ के लिए क्या क्या होगा। मेरे को रोंग साइड में आते हुए ट्रक भी झेलने हैं, मेरे को गाली गलौच भी, कोई गाड़ी से गुटखा थूक रहा वो भी झेलना है। समझ रहे हो सर, वो केओस, वो स्ट्रेस जो आपने थोड़ी देर पहले बोला था, वो ऐसे ही बिल्डअप होता है छोटी छोटी चीजें करके। लेकिन उसमें भी मजा ले सकते हैं ना, इन द सेंस अभी सोचने का कि कोविड में कैसा लॉकडाउन था, अभी कैसा मजे में इधर उधर अरे घूमने सर हैं। कितने दिन सोचोगे ऐसे, कि नहीं सोच नहीं नहीं, पाएंगे बहुत लंबे लंबे नहीं नहीं, टाइम में। इंडिया में क्या होता है, एक गाना था मुबारक बेगम का, कभी तन्हाइयों में तुम्हारी याद आएगी, पुराना गाना। कई साल पहले मैं इंडिया गया था, तो वहां पे सीडी खरीदते थे। तो मैंने वो सीडी वाले को पूछा कि भाई आपके पास है क्या कभी तन्हाइयों में तुम्हारी याद आएगी। हम्म बोला गाना सुना नहीं पहले कभी। हम्म वहां एक दूध वाला जा रहा था, हम्म उसने सुना, बोला अरे आपने ये गाना सुना नहीं है, हम्म ठीक है मैं गाता हूँ, डॉक्टर साहब बजाएंगे। तो वो दूध का इसमें मेरे हाथ में दिया, वो मैं बजा रहा था और गा। ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है, ये अमेरिका में तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जो इंडिया की जो चहल पहल है, तो इसे किस तरह से हम केओस और ये जो जिंदा दिली है ना, इसके बीच में जो कोई स्वर्ण मध्य है, हम्म अगर हमने ऐसे कि ऐसा कि कोई चेतना है, हम्म लेकिन इतनी भी मतलब वो कहते हैं ना कि आ, जब का अहद भी है, शौक का पैमा भी है, हम्म इस शब्द और अहद को गुजर जाने से जी करता है। हम्म शोर इतना कि हर रग में है महशर बरपा, और सुकून ऐसा कि मर जाने को दिल करता है। वाह। तो तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ हमने उसका सुवर्ण मध्य ढूंढ लिया ना, तब मजा आएगा। अच्छा सर, अभी जैसे आपने, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि
इंडिया को ना एक नई सोच की जरूरत है कि जैसे प्रेस फ्रीडम की हम बात करें, कोई यहाँ पे आप कितना ही कुछ बोल दो, कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा नहीं, उस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे जल्दी से, क्योंकि प्रेस भी उस चीज को वैसे नहीं दिखाती जो एक्चुअली होती है, वो घुमा फिरा लेकिन के अभी तोड़ प्रेस का मायना ही क्या है? अभी सब सोशल मीडिया पे चलेगा ना। तो फिर गवर्नमेंट इतना प्रेस में पैसा क्यों डाल रही है फिर, अगर मायना नहीं है तो? लोग तो देख ही रहे हैं ना, एक एक आप तबके के ऐसे लोग तो देख ही रहे हैं ना सर। अगर आपने शोले देखी है तो आप ऐसा बोल रहे हो कि भगवान शिव बोल रहे हैं। वो भगवान शिव नहीं, गवर्नमेंट मतलब वो शिव के पीछे खड़ा हुआ बेवड़ा वीरू है, तो इसका इतना कोई होशियार लोग नहीं है, बहुत ही सर्वसाधारण लोग है वो, कोई होशियार नहीं है वो। आईटी सेल भी इतना कुछ नहीं है, तो क्या होता है ना कि अमेरिका में भी ऐसा हुआ है। ये जो ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस होते हैं ना, हाँ। वो जो पुराने लोग हैं उनको लगता है वही सब है। लेकिन ओके। आजकल न्यूज़ कौन देखता है? नहीं देख। न्यूज़ आउटलेट पे कौन देखता है? ऐसा शोज़ पे होता है, पॉडकास्ट पे होता है, हम्म। एक्स पे होता है, हम्म। इंस्टाग्राम पे होता है। तो आप छोड़ो कल की बातें, नई पुरान ये तो छोड़ दो। आप भारत का फ्यूचर हो, ये पॉडकास्ट ऐसा है, तो यहीं पे न्यूज़ चलेगी ना। और अगर अकाउंटेबिलिटी लेनी है तो मतलब क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं जल्दी से। किसी प्रॉब्लम आ गया तो नया प्रॉब्लम आ गया, तो नया प्रॉब्लम से पुराना प्रॉब्लम चला जाता है। तो थोड़ा अपना अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया और सोचते नहीं है लोग ज़्यादा। मतलब ये हमेशा बताते थे ना कि ये तो अमेरिकन फार्मा का षड्यंत्र है, मुफ्त में क्यों देंगे? तो व्हाट्सएप के कौन से पैसे लगते? हाँ सही बात है। हाँ, तो क्या व्हाट्सएप षड्यंत्र नहीं है? हाँ, पूरा इंडिया व्हाट्सएप यूज करता है, तो वो क्यों षड्यंत्र है? वो व्हाट्सएप किसका है? और हमेशा मैं अमेरिका में रहता हूँ ना, तो हमेशा अमेरिका को गाली पड़ती है। कहाँ पे गाली पड़ती है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, गूगल, यूट्यूब, पूरे के पूरे अमेरिकन है। वहीं पे अमेरिका को ही गाली दे रहे, मतलब। और अगर इंडिया का एलोपैथिक मेडिसिन देख लिया, हम्म। एक ऐसी दवा है जो इंडिया में बनी है, एलोपैथिक। एक कैंसर ट्रीटमेंट, एक प्रोस्थेटिक, एक पेसमेकर, आईसीडी, इम्यून सिग्नेचर, डाई, जेनेटिक टेस्टिंग, हम्म। जेनेटिक सीक्वेंस, कौन सा कैंसर, कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल, इन्फ्यूजन, पंप, कीमोथेरेपी एजेंट्स, कार्टी, लिम्फोसाइटिक ट्रीटमेंट, नया एमआरएनए। एक चीज है जो इंडिया में बनी है, कुछ नहीं है। जी। पूरा अमेरिकन है, पूरा अमेरिकन है, 100% अमेरिकन है। तो ठीक है ना, हम अगर रिसर्च को नहीं पैसा देते हैं और हम इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम विश्व को अपनी ताकत दिखाएंगे। ये जो अमेरिका के महंगे ट्रीटमेंट है उनको सस्ता करके दिखाएंगे, वो इंडिया का निश होगा और पूरे विश्व को देंगे। सिर्फ बचेंगे नहीं, बेचेंगे भी। लेकिन इसके लिए थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा ना, रिसर्च को ये देना पड़ेगा। रिसर्च में सुपरस्टार होने चाहिए। सब लोग बच्चों को क्या डॉक्टर बनाते हैं, इंडियन माँ बाप भी ना, एकदम एकदम डिफरेंट आपको सोच। लगता है सर रिजर्वेशन अगर हटा दी जाए इंडिया में तो कुछ बेहतर डॉक्टर्स निकल पाएंगे या बेहतर स्टूडेंट हर फील्ड में? देखो रिजर्वेशन का क्या है, तो मैंने कल ही एक रील बनाया इसके ओके। ऊपर। तो डरते हैं सब लोग रिजर्वेशन के ऊपर बात करने में। तो मैं कह रहा था कि रिजर्वेशन पे कि 4 चीजें हम अभी कर सकते हैं रिजर्वेशन। क्या क्या? एक है कि इकोनॉमिक, ये अगर जिसका बाप हेलीकॉप्टर में आता है उसके बच्चे को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने बहुत मुझे कोसा। वो बोले आप शहर में रहते हो, गांव में आपको पता नहीं है, पैसा है तो भी इज्जत नहीं मिलती अगर कास्ट नहीं है। तो हम आजकल का इंडिया ऐसा है ना कि इज्जत, कार, बंगला, गाड़ी, शोहरत और माँ भी खरीद सकते हैं। इंडिया में पैसा है तो माँ भी खरीद सकते हैं। तो ये फेंको मत, ये नौटंकी नहीं चलेगी कि अगर पैसा है तो इज्जत नहीं मिलती। पैसा है तो कोई भी आपको इज्जत देगा, तो पैसा है तो रिजर्वेशन नहीं, ये एक बात। दूसरी बात मैंने कहा कि हर 2 साल रिजर्वेशन का जायजा लेके एक उसमें से एक कैटेगरी कम करेंगे, क्योंकि अगर ये प्रोग्रेस के लिए है तो कब तो प्रोग्रेस होना चाहिए ना, ये तो उसमें से वहीं की वहीं निकलना है चाहिए। सर, इसको कोई हाँ, छेड़ ही नहीं रहा है। तीसरा है कि अगर मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन चलेगा दाखले के लिए, लेकिन उसके बाद कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए सुपर स्पेशलिटी के लिए, ओके। कार्डियोथोरैसिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी नहीं। और ये चौथी बात मैंने कही कि कोई भी नई कैटेगरी नहीं ऐड करेंगे। हम्म। मतलब अभी साउथ में हिंदी बोलने के लिए रिजर्वेशन, ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट में इसके हाँ लिए। हाँ, EWS आया था और ये सब आया था हाँ। तो। तो जो आदमी 11वां है सब लिस्ट पे, वो क्या करेगा? अभी महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन चल, मराठा लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं।
अरे आयच्या गावात मराठा लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया था। मतलब क्या बादशाह शाहजहां आधार कार्ड दिखा के ताजमहल जाने वाला है क्या? अरे वो शाहजहां है। शाहजहां क्यों रिजर्वेशन मांगेगा? मतलब इसके कोई सब लोग अगर रिजर्वेशन मांगते रहे तो जो आदमी वो किसी भी रिजर्वेशन में नहीं बैठता वो पीछे कैसा रह जाएगा सर, उसको बस जनरल का एक वो दे दिया वो उसको। और मैंने एक पर्सनल स्टोरी बोली थी, वो सच थी कि हम्म मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। हम्म पता चला मुझे कि वो रिजर्व कैटेगरी का था। ऐसा वैसे कैसे हम्म पता चलेगा, लेकिन था पता मुझे। हम्म, तो मैं बहुत खुद को लिबरल मानता था ओके। कि आपने तो एकदम लिबरल आदमी है वगैरह, ऐसा अपन तो कुछ सोचता भी नहीं है। तो मेरे वो दोस्त के बाप का एक 5 स्टार होटल था। वाकई। तो मैंने बोला कि तेरे बाप के होटल में मुझे एक रूम दे दे एक नाइट के लिए। तो वो बोला कि हाँ तू लेकिन खाएगा क्या, कपड़ा क्या पहनेगा, मतलब तेरी औकात नहीं है ना उधर रहने की। तो मैं बोला पहला तो मेरा बाप बिल्डर था, पैसे थे, मेरी शक्ल सिर्फ गरीबों वाली है, पैसे थे मेरे पास। तो लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया, उसने मेरी औकात निकाली। तो मैंने उसे कहा अरे तेरे पास बाप का पैसा और रिजर्वेशन की डिग्री छोड़ के है क्या तेरे पास? और बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि हम 15 साल से दोस्त हैं, लेकिन 15 साल ये बात तेरे दिल में कहीं छुपी हुई थी हम्म कि तू रिजर्वेशन से आया है, तू इसे भुला नहीं पाया था। राइट राइट तो राइट। जो आदमी उसको इतना लिबरल बोलता है, तो हाँ। ये जो जात पात ये कास्ट सिस्टम हम्म हमने लॉ से निकाल दिया है, हम्म हमें इसे अपने दिल से निकाल देना चाहिए। जब हम इसे दिल से निकाल देंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो अगर ये रिजर्वेशन इज्जत के लिए है तो हम्म फिर कुछ जरूरत नहीं है ना उसके। सही बात है सर। अभी एक ना नई स्टडी आई है, एक रिसर्च पर बात करें तो वो वीकली इंसुलिन वाली, इंडिया में बहुत चर्चित चर्चित है अभी वीकली फिलहाल। या हाँ वीकली, एक वो 260 रुपीज़ का एक डोज है उसका वीकली। सो मैंने सुना यूएस ने शायद रिजेक्ट किया है क्या उसको, और इंडिया ने अप्रूव यूएस ने किया। टाइप 2 के लिए अप्रूव किया, टाइप लेकिन ओके। इंडिया ने टाइप 2 और टाइप 1 दोनों के लिए अप्रूव किया। ओके। तो मेरा मानना क्या है, मेरा ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन दोस्त के हैसियत से बोलूंगा, अगर आप टाइप 1 हो तो अविकल के बारे में अभी मत सोचो, ओके। अभी छोड़ दो। अगर आप टाइप 2 हो तो आप 3 तरह के टाइप 2 हो सकते हैं। जी। कि एक तो आप सिर्फ दवाओं पे काम चलाते हैं, तो ठीक आपका है। इंसुलिन से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। एक है आपका इंसुलिन इतना आउट ऑफ कंट्रोल है, डायबिटीज, हम्म कि आपको बेसल बोलस, मतलब हम्म शाम का भी लगता है, दिन के भी 2-3 डोज दो तीन लगते हैं। घंटे ठीक है। तो अगर आपको इतने डोसेस लगते हैं हम्म तो एक डोज उसमें से कम होके कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, तो आप भी छोड़ दो। ठीक है। लेकिन जो बीच में लोग हैं हम्म कि जिनका शुगर अभी बढ़ रहा है हम्म दवा लेने के बावजूद, और उनको शायद इंसुलिन लेना चाहिए, लेकिन वो डर रहे हैं सुई से, हम्म उनको नहीं लेनी। तो अगर उन लोगों को बोला जाए कि हर रोज सुई लेने से साल में सिर्फ 50 सुइयां लगेगी, हाँ तो फिर वो वीकली इंसुलिन ले सकते दे हैं। सकते। लेकिन इंडिया ने तो उसको ना टाइप 1 के लिए भी परमिशन दे दिया। मैं यही पूछ रहा हूँ, उनको टाइप समझ में वन के नहीं लिए आता क्यों दे दी फिर, अगर वो। पता नहीं। अभी एक कोई नई दवा आती है, एनलिसिटाइड करके अभी नई दवा आई है, हाँ। वो तो पूरी निजामत बदल देगी हार्ट डिसीज की। उसको नहीं परमिशन देंगे, उसके लिए इंडियन स्टडीज मांगेंगे। हाँ तो अभी जो क्यों सर, ऐसा क्यों है फिर, ये कहाँ, कौन कौन डिसाइड कर रहा है ये ऐसे आंख बंद करके, उस जो डिसाइड कर रहे हैं उस एसोसिएशन में डॉक्टर्स हैं भी या नहीं है, क्या है क्या। मतलब देखो अभी एक क्यूडेंगा वैक्सीन आई, तो क्यूडेंगा वैक्सीन, अगर आपने डेंगू के केसेस देख लिए, हम्म तो विश्व में जितने केसेस आते हैं, हम्म हर 4 केस में से एक भारत में होता है। ओके। 3 या 4 में इतने डेंगू केसेस होते हैं। हम्म ब्राजील में बहुत होते हैं, हम्म इंडोनेशिया में होते हैं। हम्म ये जापानीज वैक्सीन है कैडेंगा, हम्म उसको ब्राजील ने परमिशन दे दिया, इंडोनेशिया ने दे दिया, हम्म यूरोप ने दे दिया। कब हम्म दिया पता है? कब। 2022 में। ओके। हम लोग 4 साल सोच रहे हैं। तो मेरा अभी दिया परसों परमिशन, लेकिन हम्म 4 साल क्या सोच रहे हो? हाँ वही तो रिसर्च हो चुकी ना उस पे। सोचने वाली, हाँ, तो सोचने वाली क्या बात है उसमें? और अगर इंडियन स्टडी आपको करना ही है, हम्म अभी कुछ कुछ नई दवाई आ रही है, हम्म जैसे एक वर्टेक्स करके दवाई आ रही है, हम्म तो टाइप 1 के लिए। हम्म और एक दूसरी दवाई है टेप्लीजुमैब, ओके। अगर आप स्टेज 2 में है हम्म टाइप 1 डायबिटीज, हम्म तो वो 3-4 साल उसको प्रिवेंट कर सकता है। ओके। लेकिन उसका खर्चा बहुत है, मतलब 1 करोड़ 80 लाख वगैरह। ओके। तो उसको यूएस में परमिशन दे दिया। तो क्या हम्म होता है ना, ये जब स्टडी यूएस में चालू होता है ना, तब अपने जो गवर्नमेंट है कि जो कमिटी वाले लोग हैं, हम्म वो किसी बिल्ली की तरह, जिसने अभी खाना खाया है, हम्म खाना खाए हुए बिल्ली की तरह से सो जाते सोए रहते। हाँ। और जब वो दवा को
अमेरिका में परमिशन मिलता है तब हम्म वो भूखे शेर की तरह उस कंपनी पर टूट पड़ते और कहते जाओ इंडियन स्टडीज लेके आओ। अरे मामू, इंडियन स्टडीज चाहिए थे तो 2 साल पहले चालू करना था यार। हम्म तो इंडिया के पेशेंट क्यों रुके 2 साल? इसलिए मेरा एक सिंपल आइडिया है, कोई सुनेगा नहीं। सिंपल आइडिया, कोई भी जो अमेरिका में दवाई आती है हम्म उसको एट रिस्क परमिशन दे दो। तो ओके पेशेंट अपने डॉक्टर के साथ बात करके लेना है तो ले सकता है, मतलब उनका कस्टम्स फॉर्म, लीगल झंझट सब मिट जाएंगे, गवर्नमेंट को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मा भी खुश होगा। और हम कोई फार्मा के दलाल नहीं है, हाँ भौजाल है किस ना जो ना ज्यादा जबरदस्ती तो कोई दवाई लिखवा नहीं सकता डॉक्टर से। हाँ नहीं नहीं। और क्या होता है कि ऐसा अगर आया तो फिर जैसा कोविड में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थे तो नहीं दिया उनको परमिशन, ऐसा फटाफट परमिशन होना चाहिए, तो और क्या है ना कि अगर कोई डिसीज है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, तो इंडिया में करोड़ों केसेस है, बहुत पैसा बना सकते। लेकिन अगर टाइप 1 है, इंडिया में ज्यादा केसेस नहीं है, तो फार्मा को क्या इंटरेस्ट होगा सही बात। ऐसे आप बेचने के? अगर उनको ज्यादा डोसेज बेच नहीं सकते तो मुनाफा नहीं है। जो जो रेयर डिसीजेस है हम्म उनमें फार्मा को इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना चाहिए ना खुद के लोगों में। वो फार्मा के साथ बात करे, आपको एट रिस्क परमिशन देंगे, हमको 10,000 डोसेज दे दो, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री दे दो, पोस्ट मार्केटिंग एनालिसिस भी हो जाएगा, पेशेंट को भी मिल जाएगा, सब लोग खुश होंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई ये हाँ मुश्किल नहीं। और ये जो गवर्नमेंट वाले लोग होते हैं ना, वो हम्म कोविड में मैंने सब बातें सुनी थी उन्होंने, हम्म लेकिन 3 या 6 महीना बाद सुनते थे ताकि मुझे क्रेडिट ना मिले, और हम्म पेशेंट का जितना नुकसान कर सके उतना कर देते थे। तो ये कितने सिंपल अच्छे आइडियाज है, ये तो एट सर रिस्क मैं ये परमिशन। पूछ रहा हूँ कि देखो, अगर यूएस में टाइप 1 के लिए मना कर दिया गया, मतलब उसको अप्रूव नहीं किया है, और इंडिया में अप्रूव कर दिया, तो इंडिया में तो धड़ल्ले से बिकेगी, डॉक्टर्स तो प्रिस्क्राइब करने लग जाएंगे, वो तो लग ही जाएंगे सर, उसको वो तो रुक नहीं पाएगी। मतलब इतना अनसेफ नहीं होगा, वो टाइप 1 में भी शायद चलेगा, लेकिन यूएस ने कुछ सोच समझ के किया होगा कि क्या होता है ना, इसका अगर आपने लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का डोज लिया हम्म वो 24 या 28 आवर्स चलता है, लेकिन ये वीकली वाले का लिया डोज, गलती से ज्यादा लिया हम्म तो उसके प्रभाव 8 दिन दिखाई पड़ेंगे। तो और क्या हम्म है, वो जो फार्मेसी ने दवाई लाई है ये, आई हम्म थिंक अविकली किसकी है पता है, भूल गया, आई थिंक हम्म नोर्वाल्टिस की है। हम्म लेकिन इलाई लिली जो उनके कॉम्पिटिटर्स है, हम्म वो एक इंसुलिन ला रहे हैं, वो 2 हफ्ते में एक डोज लेना पड़ेगा, और वो इंसुलिन 3 महीने में आ रहा है। तो शायद कुछ इलाई लिली और नोर्वाल्टिस का भी चक्कर चल रहा है इंडिया में, तो अगर वो दूसरा भी प्रोडक्ट आ जाता है, और देखो अगर ऐसे बड़े पैमाने में बिकने वाली चीजें है ना, हम्म उनके लिए सबको इंडिया में इंटरेस्ट है कंज्यूमर बेस में। लेकिन जो छोटी चीज है जहाँ पे हम लोग डिस्काउंट मांगेंगे, उनको डिस्काउंट वाले में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। और फार्मेसी हैवान है, बोलो फार्मा कंपनी अच्छे लोग नहीं है वो, लेकिन उनको भी कुछ इंसेंटिव चाहिए ना नई दवाई खोजने को, नहीं तो सब लोग एंटासिड ढूंढते रहेंगे। सही बात। उनको भी अगर 10 साल और 80,000 करोड़ रुपया खर्चा करके अगर उन्होंने एक दवाई बनाई है, तो 1-2 साल तो उसको पैसा बनाना पड़ेगा ना उसके ऊपर, क्योंकि 100 दवाई जो चली नहीं थी उनका भी पैसा उन्हें निकालना है ना उससे। सही तो सही। ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ भी थोड़ा सोचना चाहिए ना हमें। सर आई वांट टू आस्क यू, मैं एक तरह से आपका बच्चा ही हूँ, एक स्टूडेंट इंडिया में बैठा है और एक यूएस में बैठा है, सो हाउ इज आवर एजुकेशन सिस्टम हेल्पिंग देम, एज मतलब हाउ इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो रही है उनकी? एक स्टूडेंट इंडिया में बैठा है, एक यूएस में बैठा है, इंडिया एजुकेशन। का इंडिया का मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छा है, हम्म बहुत ही अच्छा है। मेरा उधर ही हुआ था, एमबीबीएस भी उधर ही हुआ था, एमडी भी हुआ था। और जनरल लेकिन अपने यहाँ एजुकेशन? जनरल एजुकेशन भी अच्छा है अपना, लेकिन कॉलेजेस अमेरिका के बहुत, अपने इधर क्या नहीं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, ये ओके। पर्सनालिटी का कल्ट बहुत है। हम्म मतलब साहब ने एक बार बोल दिया हम्म तो एकदम परम पूज्य, और हम्म ये हो जाता है। ऐसा हम्म नहीं है कि वो साहब है ठीक है, वो चीजें गलत है। अभी मेरा नाम गोडसे है, हम्म महात्मा गांधी का मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, हम्म तो उन्होंने कहा जो बच्चे नमक खाएंगे हम्म उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नमक नहीं खाना चाहिए। तो महात्मा गांधी कोई डॉक्टर नहीं थे, नमक नहीं खाना चाहिए ये कहना ये मूर्खता की परिसीमा है। हम्म वो महात्मा है, वो पॉलिटिकल लीडर के थे, कास्ट सिस्टम के महात्मा थे, हम्म। वो मेडिसिन के महात्मा हम है, हम बोलेंगे वो सही बात सुनेंगे, है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि कोई आदमी बड़ा है
तो उसकी सब चीजों को कोई ध्यान ही कोई सवाल ही नहीं उठाता। तो इंडिया में ऐसा ये बहुत कल्चर होता है सीनियरिटी का, कि अगर सीनियर डॉक्टर बोल रहे हैं, मैं पहले दिन पे था, रेसिडेंट पहला दिन था मेरा, मैं बोला डॉक्टर ये गलत हो रहा है। बोले बेटे मैं 30 साल से कर रहा हूँ। पहला, डॉक्टर साहब अगर कोई चीज आप 30 साल से साल कर से रहे कर हैं तो रहे गलत चीज नहीं नहीं होती। हाँ सही बात बड़ी लंबी गलती हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि यू नो तो कोई कोई अगर सवाल उठाए तो उसको ट्रबल मेकर कहते हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है ना अमेरिका में, और वो जो जिसको हम लोग डिग्निटी कहते हैं, हाँ जो आपको रिस्पेक्ट मिलता है काम का, कि अगर लाउंज है हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को, तो आईसीयू का चीफ बैठा है और वो आईसीयू क्लीन करने वाला बैठा है, वो मजाल नहीं होगी आईसीयू चीफ की चैनल बदल दे टीवी का, उसको पूछे बगैर, और ओके ऐसा कोई सोचेगा ही नहीं। इंडिया में तो सर वो शायद उस कमरे में भी ना बैठे आईसीयू क्लीन करने हाँ वाला हाँ जो आप तो बात कर यहाँ तो यहाँ मतलब क्या होता है ना, ये एक सच्ची घटना, ये हो गया ना, मतलब जरा थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, लेकिन जितना आप एडिट हाँ करके हाँ फुल फॉर्म में कर लग सकते। हाँ तो मैं ब्रिस्टल गया था इंग्लैंड, हम्म तो 2-3 इंडियन ओरिजिन के लोग थे। मैं अमेरिका से आया था, एक श्रीलंका का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस था, एक कनाडा का स्वीडन का एम्बेसडर था, एक बिल क्लिंटन का सेक्रेटरी था, तो एक यूरोलॉजिस्ट था कोलंबिया का, बड़े बड़े लोग थे। हम लोग कॉफी पी रहे थे, बड़ा 5 स्टार होटल था ब्रिस्टल इंग्लैंड में। तो एक अमेरिकन बैठा था, रिचर्ड नाम था, उसको पूछा किसी ने, रिचर्ड तू क्या करता है? वो बोला मैं डाकिया हूँ, खत डालता हूँ। तो जो 3 इंडियन बंदे थे वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, यार ये डाकिया भी अपने साथ बैठा है क्या? तो मतलब वो ऐसा इंडियन में से सोच। हाँ एक हाँ ईगो वाला पार्ट होता है सर शायद मुझे हाँ लगता है वो एक थे, लेकिन मुझे क्या लगा कि कब मेरे भारत भूमि का डाकिया के पास इतने पैसे होंगे कि इंग्लैंड के 5 स्टार होटल में जाके बैठे और बिल क्लिंटन के सेक्रेटरी को कहे कि हाँ मैं डाक डालता हूँ। मतलब वो काम में भी इज्जत है ना। हाँ तो बिल्कुल हम क्या काम करते हैं कोई मायने नहीं रखता अमेरिका में, हर काम की इतनी इज्जत होती है ना। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अभी मीडिया में देख रहे हो वो सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चांस मिले ना तो 2 महीने के लिए कुछ छोटा फेलोशिप कुछ भी करने के लिए अमेरिका आ जाओ, ये सीखने के लिए नहीं कि मेडिसिन कैसे, ये सीखने के लिए कि एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते। एम्पैथी और एथिक्स नहीं नहीं, जो जो इक्वालिटी है ना वो ऐसा महसूस करनी पड़ती है, वो सिखा नहीं सकते, वो महसूस करनी पड़ती है। सर मैं एज ए आपसे जूनियर बहुत ज़्यादा जूनियर हूँ तो मैं आपसे एक एडवाइस मांगूँ एक हाँ लाइफ एडवाइस आप मेरे को बोलना चाहो बताना चाहो वन हाँ एडवाइस यू वांट टू गिव मी क्या होगी सर क्या होता है ना कि हम लोग जब कहते हैं ना कि पैरी पौना ताऊ जी वगैरह, तो कहते हैं लंबी उम्र हो आपकी। तो उम्र में क्या है, उम्र में साल है, सालों में महीने हैं, महीनों में हफ्ते है, हफ्ते दिन में दिन है। तो हर दिन सोते समय आप सोच लो कि आज आपने ऐसा क्या काम किया कि आपको बहुत मजा आया, क्या किया कि मजा आया। और अगर दिन के अंत में आपको पता चला कि आज कुछ भी मजा नहीं आया, तो ऐसे ही दिन इकट्ठा करके आपकी जिंदगी है ना, फिर ये जीना भी क्या जीना है लल्लू। तो हर दिन सोते समय सोच लो कि क्या मजा किया, और अगर आज कुछ नहीं किया है तो कल उस गलती को सुधार लो, कुछ मजा करो। मतलब ये डॉक्टर लोग हैं ना, ये सिर्फ इसमें उलझे हुए होते हैं। मौसम में गुल हो या पतझड़ हो, बला से अपनी हम के शामिल है, न खिलने में न मुरझाने में। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिंदगी के मजे ले लो, मजा करो, तो सही बात है। सर एज ए 30-year-old व्हेन आई आस्क यू इफ आई वांट क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड आई स्टे इन इंडिया और जस्ट मूव आउट तो बिकॉज जहां आप मूव आउट होने की सोच रहे हो ना, तो इंडिया को उसकी तरह बनाओ ना, सब लोग मिलके, सब 30 साल के जवान इकट्ठा हो और इंडिया को उस तरह से बनाओ जैसा राम जी ने लक्ष्मण को कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणा मह्यम न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से सुंदर है, तो उसे स्वर्ग से सुंदर बनाए ना, लाइक कुछ कोशिश करे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन 2 महीने के लिए तो आ जाओ। अच्छा ठीक है हाँ, सर एक्सपीरियंस तो लेना है। एक साल में मैं प्रॉमिस करता हूँ सर मैं आ जाऊँ ओके ओके, ओके ठीक है थैंक यू चलो, सो मच सर हमारे साथ कोई बात जुड़ने के नहीं। लिए